क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ डॉग्स क्यों सही से बिहेव नहीं करते? एक्सेसिव बार्किंग, अगर डिस्ट्रैक्टेड एरिया है तो वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनेगा, दूसरे डॉग्स के ऊपर अटैक करना, या फिर बैड बिहेवियर इन जनरल। दूसरी तरफ एक ऐसा डॉग है जो सही से बिहेव करता है, जिसे एग्जैक्टली पता है कि हर सिचुएशन में क्या करना है, जो अपने ओनर की बात एक बार में सुनता है, शांत है, समझदार है और वेल बिहेव्ड है। क्या फ़र्क है दोनों में? ये है कि आपका रिलेशनशिप अपने डॉग के साथ कैसा है। क्या एक ऐसा रिलेशनशिप डायनामिक्स है जहाँ पे आप इन कंट्रोल हो, या फिर उस डॉग को सारा कंट्रोल आपने दिया हुआ है। इन नेचर वुल्फ्स रैंडमली नहीं चलते, हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है वॉक का। वहाँ पे फ्रंट ऑफ द पैक मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे मिडल ऑफ द पैक मेंबर्स होते हैं और बैक ऑफ द पैक मेंबर्स होते हैं। जो फ्रंट ऑफ द पैक है वो है इंचार्ज, वो है उस पूरे के पूरे ग्रुप का लीडर। वो बताता है कि किस तरफ जाना है, किस पेस पे जाना है, क्या करने के लिए हम जा रहे हैं बेसिकली, और जो आगे थ्रेट है जो आ सकता है उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए सारे के सारे पैक का, ये बताता है जो फ्रंट में चल रहा होता है वुल्फ। ये सिर्फ वुल्फ्स तक लिमिटेड नहीं है। आर्मी का जो कमांडर होता है, जो उस आर्मी का लीडर है, वो डिसीजन बनाता है और उसके बाद सारे का सारा जो बाकी सोल्जर्स हैं वो उनके पीछे चलते हैं। अगर सब सोल्जर्स अपना अपना डिसीजन बनाने लग जाएंगे तो क्या होगा? केओस। अगर सब डॉग्स अपना अपना डिसीजन बनाने लग जाएंगे कि कौन से जानवरों को पकड़ना है तो क्या होगा? केओस। नाउ क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ? वेल, इसीलिए क्योंकि जब आप अपने डॉग के साथ वॉक पे जाते हो, आप अलाउ करते हो उस डॉग को आगे चलने के लिए, तो ये उस डॉग को फोर्स करता है लीडरशिप पोजीशन लेने का आपकी, जो वो नहीं ले सकता। आप खुद सोचो, चाहे आपका डॉग आगे अभी चल भी रहा है, स्टिल डिसीजन आप बना रहे हो, राइट? कि किस तरफ जाना है, कब रुकना है, कब गाड़ी आ रही है, किस डॉग से मिलना है, किस डॉग से नहीं मिलना है। वो डॉग सुन रहा है या नहीं सुन रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी डिसीजन आप ले रहे हो। आई एम टेलिंग यू अ वे कि आप इस तरह से डिसीजन लो कि वो डॉग्स सुनना शुरू करे, और ये होगा बाय लीडिंग द वॉक। जब आप फिजिकली लीडरशिप रोल लेते हो और उस डॉग को पता है दैट आप आगे चल रहे हो और वो डॉग आपके पीछे चल रहा है, देन द डॉग्स माइंड रिलैक्सेस। ये सब थ्रेट डिटेक्शन और डिसीजन बनाना और हमेशा एक चार्जफुल पोजीशन पे रहना, ये सब एंजाइटी से उन्हें छुटकारा मिलता है। कॉन्सिक्वेंटली उनके बिहेवियर में मैसिव शिफ्ट्स आते हैं, क्योंकि अब वो जब आपके साथ चल रहे हैं वो आपको देख रहे हैं एज ए अथॉरिटी फिगर, वो आपकी लीडरशिप को ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे कि बाकी सोल्जर्स अपने कैप्टन की लीडरशिप को ट्रस्ट करते हैं। दैट मेरे कैप्टन का ऑर्डर है, सही होगा, आई विल फॉलो इट। नाउ मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट बिफोर दैट, अगर आपको एक फ्री पीडीएफ चाहिए जहाँ पे आप जानो 5 ऐसी मिस्टेक्स जिस पे लोग ध्यान नहीं देते लेकिन हर एक डॉग ओनर उनको करता है, देन देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे जाओ और फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो उस पीडीएफ को। नाउ स्टेप नंबर 1, देखो, हो सकता है आपके पास एक छोटा पपी हो सकता है आपके पास एक अडल्ट डॉग हो। आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको एक सिंपल सा फर्स्ट स्टेप देता हूँ, दैट स्टार्ट इनडोर्स। हमारा गोल ये है कि जब हम चल रहे हों तो डॉग हमेशा हमारे साथ रहे। तो आप घर में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने डॉग को साथ रख के चलना शुरू करो। जैसे ही डॉग आपके आगे जाता है और लीश में प्रेशर आता है, स्टॉप, उस डॉग को पास बुलाओ, उसको आप सिट खोने के लिए बोल सकते हो, एंड देन उसे ट्रीट दो एंड मेक इट एज रिलैक्सिंग एज पॉसिबल। आप ट्रीट का यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में उस डॉग का सही बिहेवियर रिवॉर्ड करने के लिए, लेकिन एक मेन बात क्या है कि ट्रीट पे ओवर डिपेंडेंट मत रहना। उसके बाद फिर से आप शुरू करो चलना चलना चलना। आपने देखा कि डॉग आपसे आगे जा रहा है, स्टॉप, पास बुलाओ उसे, और उसके बाद कंटिन्यू इट। 2-3 बार आप ये करोगे, दैट्स इट। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसमें टोटल। और अगर आप ये करोगे सिर्फ 3 दिन तक, आई एम श्योर आपका डॉग ये करना सीख जाएगा। घर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ। बाहर मेन बात क्या है कि घर में सिर्फ आप हो और डॉग है, और डॉग को पता है आपका घर, तो वो क्यूरियस नहीं है कि इस कोने में कौन सी स्मेल है, उस कोने में कौन सी स्मेल है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है, बाहर वो क्यूरियस है। तो मैं लीश को अपने साथ रखता हूँ, ऑल रिलैक्स, डॉग मेरे साथ है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जैसे ही लीश पे प्रेशर आता है कि मेरा डॉग आगे गया और अब वो लीश खींच रहा है, उस टाइम पे मैं रुकता हूँ। लीश में एक झटका लगता है, डॉग रुकता है कि भैया क्यों हुआ। मैंने वो मोशन ब्रेक किया बेसिकली एज अ कॉन्सिक्वेंसेस कि अब नहीं चलूंगा मैं आगे, क्योंकि अब तू मुझे खींच रहा है, तू मुझे लीड कर रहा है। तो लीश पे प्रेशर आया, आई स्टॉप, डॉग को पीछे बुलाया, सेट। अगर डॉग आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, सेट, एंड देन कंटिन्यू वॉकिंग। नेवर एवर कीप वॉकिंग। कभी भी चलते मत रहो गधों की तरह और आपका डॉग आपको खींच रहा है, क्योंकि
क्योंकि फिर आप उस डॉग को ये बता रहे हो दैट वो खींच के आपको ले जा सकता है जहाँ पे भी वो ले जाना चाहता है। दिस इज़ नॉट हाउ यू लीड द वॉक। और जो इसका मेन बेनिफिट है जब आप ये दोनों स्टेप मास्टर कर लोगे, दैट इज़ हैविंग ऑफ लीश फ्रीडम। ऑफ लीश का मतलब क्या है? क्यों लोग ऑफ लीश कंट्रोल से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि डॉग नहीं सुनता है, डॉग साथ नहीं रहता है, डॉग भागने की कोशिश करता है। बट जब डॉग कंडीशनड है दिस वे विद प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस, और उस डॉग को एग्जैक्टली पता है कि किस तरह से आपके साथ वॉक करनी है, कब वॉक रुकती है, क्या वो कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता है, देन यू रिमूव द लीश। और उसके बाद आप वही सेम चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हो बाय सिंपली वॉकिंग अ डॉग विदाउट अ लीश। कब आप ओके हो सकते हो अपने डॉग को आगे ले जाने से? एक बार आप ये अचीव करो अपने डॉग के साथ, जहाँ पे वो डॉग आपके साथ वॉक कर रहा है साइड बाय साइड कंफर्टेबली, एंड देन आप उस डॉग को भेज सकते हो आगे, दैट जाओ मैं इसी तरह से वॉक करता हूँ। नॉट दैट कि हमेशा मेरा डॉग मेरे साथ है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एज अ रिवॉर्ड प्रैक्टिस करता हूँ डॉग के साथ। थोड़े टाइम वो मेरे साथ है एंड देन मैं उसे बोलता हूँ कि जाओ आगे। उसके बाद अगेन मैं उसे बोलता हूँ दैट अब साथ में रहना है, और उसके बाद थोड़े टाइम बाद मैं बोलता हूँ कि जाओ आगे। वाई? क्योंकि आई कैन मैनेज नो मैटर मेरा डॉग कहाँ है, नो मैटर मेरा डॉग अगर 1 किलोमीटर दूर भी है, आई कैन मैनेज हिम यूजिंग माई वर्ड्स। अगर आप ये कर सकते हो देन गो अहेड। बट ये कैसे हुआ? ये हुआ बाय लीडिंग दी वॉक। और अगर आप नहीं ये करते हो देन कीप फेसिंग बिहेवियरल इश्यूज। इस वीडियो में मैंने आपको बीच में कहीं बताया था दैट आपको ट्रीट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना चाहते हो तो मेक श्योर इस वीडियो को नेक्स्ट देखो, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ऐसा बोला और क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए।